क्वेश्चन द लॉज ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे जो रूल हमने इस्तेमाल करने हैं वो है पावर रूल्स। आप लोगों ने ग्रेड 8 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपके पास है 9th क्लास में विद डिफरेंट नेम। इट इज़ नोन एज द इंडिसेस, द लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस और पावर दोनों सेम फिनोमिना है। हम इसमें पावर के कुछ रूल्स को डील करेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले ज़रा थोड़े से हम लोग रूल्स के ऊपर चलते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के रूल्स हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो लॉज ऑफ इंडिसेस। क्लियर? रिमेंबर क्लास के ये जो आपके पास लॉज हैं ये वही पावर रूल्स हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना है विद न्यू यूनिक नेम। क्लियर? ओके। इसमें पहला लॉ जो आपके पास आ जाएगा दैट इज मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर लॉज ऑफ इंडिसेस। हम इसमें पावर्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडिसेस। क्लियर? ओके। अब इस लॉ के अंदर होगा क्या कि जब भी आपके पास दो सेम अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म आएगी, लाइक ए आ जाता है, ए के ऊपर 2 आ जाता है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए के ऊपर 3 उस वाली फॉर्म के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि हम इन दोनों ए को कंबाइन करेंगे और इनकी पावर को हम कर देंगे प्लस। ठीक है? और जब ये प्लस होंगे तो 2 + 3 आपके पास बना लेंगे ए की पावर 5। बहुत ईजी है, सिंपल सा है। मतलब आपने देखना है कि बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होंगे पावर प्लस हो जाएगी, इवन पावर कोई भी हो। और अगर पावर नहीं भी है, लाइक बी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ B5 के साथ, और जहाँ पे आपको ऐसे अल्फ़ाबेट्स नज़र आए जिनके ऊपर कोई पावर नहीं है, मीन्स उनके ऊपर 1 एग्जिस्ट करता है, तो हम उस 1 को ट्रीट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर दोनों बी को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स मैं इनकी बेसिस को सेम कर दूँ, तो इनकी पावर आपस में ज्वाइन हो जाती है, यहाँ प्लस हो जाएगी। तो 1 + 5 आपके पास बन जाएगा 6। क्लियर? तो ये आपके पास था फर्स्ट लॉज ऑफ इंडिसेस। सेकंड है आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि लाजमी नहीं कि आपके पास सिंपल अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म आए। आपके पास हो सकता है कि ब्रैकेट के बाहर आ जाए और ब्रैकेट के अंदर 2 से 3 अल्फ़ाबेट्स हों, लाइक दिस कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हो A×B और ब्रैकेट के बाहर लिखा हो 5। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि ब्रैकेट ओपन करके पावर को अंदर शिफ्ट कर लो। तो ये पावर ए की भी बन जाएगी और यही पावर बी की भी बन जाएगी। सिंपल सा रूल है। और अगर इसके साथ कोई और भी ब्रैकेट आ जाती है, लाइक A×B और उसकी पावर 3 है, तो मैं उसकी भी पावर को अंदर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा A3 × B3। और जब ब्रैकेट फॉर्म ओपन होगी तो डबल जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में इनको सिंगल कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा A5 + 3 इंटू B5 + 3। तो ये आपके पास आ जाएगा A8 × B8। क्लियर? मतलब काफ़ी इजी। आपने सिंपल सा यही काम करना है कि ब्रैकेट के बाहर की पावर अंदर लेके आनी है और हर एक अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म को दे देनी है। क्लियर? Okay, now moving toward the third law, the law of exponent of power. Law of exponent of power. अब इस लॉ के अंदर क्या है कि हम यहाँ पे पावर के ऊपर दूसरी पावर को प्लेस करेंगे, मतलब पावर टावर बना देंगे।
मतलब a के ऊपर 3 है और इसके ऊपर 2 है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, सिंपल बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो एक ब्रैकेट आ रही है यही मल्टीप्लिकेशन का साइन क्रिएट कर रही है। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6। तो सिंपल सा आपने ये काम करना है। रिमेंबर ये तब पॉसिबल होगा जब अंदर भी पावर और बाहर भी पावर हो। क्लियर? तो इसका कोई और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब इसके लिए सिंपल सा यही काम करना है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ लॉ, जिसमें हम कहते हैं डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। अब डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या होगा कि आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म थी वहाँ पे प्लस हो रहा था, लेकिन डिवीजन जब आएगा तो हम माइनस यूज़ करेंगे। जैसे अगर A5 है और वो डिवाइड हो रहा है A3 से, तो इसका मतलब है बेसिस तो कंबाइन होंगी, लेकिन इस दफ़ा जो आपके पास है डिवाइड, तो उससे क्रिएट होगा एक माइनस का साइन, और ये होगा नेक्स्ट पावर के साथ। ठीक है? तो 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2। इस दफ़ा ये होगा। अगर आपके पास पहले मल्टीप्लाई था तो प्लस होगा, और अभी डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में अगर हम देख लें तो यहाँ पे आपके पास अगर A5 हो और नीचे A3 हो, तो हम वैसे भी सिंपल फॉर्म में इसको इस तरह माइनस कर देते हैं। लाइक आपके पास नीचे 3 ऊपर से 3 ख़त्म हो जाएंगे और पीछे जो आपके पास क्वांटिटी बच गई दैट इज़ A2। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में इस तरह चलते हैं। Okay, now the fifth and the last law, that is zero and negative indices. क्लियर? अच्छा, सबसे पहले नेगेटिव इंडिसेस को डील करते हैं, फिर जीरो पे चलते हैं। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ और डिवाइड के दौरान ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो हमारे पास जो है इस तरह की फॉर्म आएगी लाइक 1/a। अब अगर इसी कंडीशन को मैं इस तरह शो कर दूं लाइक A2 डिवाइडेड बाय A3, तो इस कंडीशन में मैं इनको अगर माइनस करता हूँ 2 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा a की पावर -1। तो जो नेगेटिव इंडिसेस है हम उसमें इस तरह का अगर नेगेटिव साइन देखेंगे तो हम उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन बन नहीं सकता क्योंकि मैंने माइनस किया है, मतलब कमी कर दी है, माइनस किया है, लेकिन जहाँ पे ए बचे मैंने उसी जगह पे ही ए को छोड़ दिया है, मतलब इसके पास ए ज़्यादा थे तो रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर डिवाइड के इस तरह के ऑपरेशंस आ जाते हैं तो उसमें अगर नेगेटिव पावर में कोई बन जाता है तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको आपने रिवर्स कर देना है, मतलब ऊपर 1 रखना है और इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना है ताकि वो नेगेटिव साइन प्लस में हो जाए और जो 1 था वो गायब हो जाए, क्योंकि हमें पता है कहीं पे अगर कोई पावर ना हो वहाँ पे 1 होता है, तो 1 की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे 2 होता तो आप यहाँ 2 शो कर देते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं ज़रा ज़ीरो पे। ज़ीरो वाली कंडीशन ऐसी है कि अगर मैं A3 और इसको डिवाइड कर दूँ A3 के साथ, तो आंसर आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0, a की पावर 0। तो a की पावर 0 का मतलब है कि यहाँ पे आंसर आएगा 1। अब ये 1 कैसे बना, अगर इसी फॉर्म को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दूसरी कंडीशन में A3 डिवाइडेड बाय A3, इट मीन्स दैट कि ये दोनों कटते रहे हैं और कट भी रहे हैं तो डिवाइड के रूल से कट रहे हैं, और डिवाइड में कभी भी 0 क्रिएट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1। ठीक है? तो डिवीजन में जब पूरे सेम नंबर आते हैं तो पीछे से रह जाता है 1, लाइक 5 डिवाइडेड बाय 5, इन दोनों को मैं टेबल पढ़ूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 1 का। क्लियर? तो ये आपके पास इस वजह से कहीं पे अगर पावर 0 हो जाए, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, उसकी पावर वैल्यू बन जाएगी 1। क्लियर?